बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि नवाज़ शरीफ अपनी लाहौर की भी जो नशिस्त है वो हार चुके हैं और यास्मीन राशिद कामयाब करार दी जा चुकी हैं। अहम तरीन तफसीलात हैं, नवाज़ शरीफ आखिर रूठ क्यों गए हैं और क्यों नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे थे और शहबाज शरीफ को आगे कर दिया था। उसकी असल रीज़न यही थी कि वो ये जो नशिस्त थी वो भी हार चुके थे और उनको इस बात का इदराक भी था। अहम तरीन तफसीलात इस वाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें वो जीते थे, इन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जीत के जारी करना शुरू कर दिए हैं। ये नोटिफिकेशन रुके हुए थे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ही जीत के नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे। तो अब यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो सीटें हैं वो उनकी कन्फर्म होना शुरू हो चुकी हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है, मुस्लिम लीग नून भी अब पीछे हट चुकी है हुकूमत बनाने के लिए और पीपल्स पार्टी भी पीछे हट चुकी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर कोई भी हुकूमत नहीं बना रहा तो फिर हुकूमत जो है वो किसकी बनेगी। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक मीटिंग होना थी कल, और इस मीटिंग के अंदर दोनों के दरमियान तय ये किया जाना था कि किसने क्या ओहदे रखने हैं, किस तरीके से जो हुकूमत साजी है वो की जानी है। लेकिन कल की ये मीटिंग अचानक से कैंसिल कर दी गई और पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वफ्द थे, जिन्होंने तमाम तर मामलात को तय करना था, और पीपल्स पार्टी आइनी ओहदे मांग रही थी और इसके बदले में शहबाज शरीफ के तौर पर वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ को जो वोट था वो पीपल्स पार्टी ने करना था और उसकी बाकायदा तौर पर जो अनाउंसमेंट थी वो भी बिलावल भुट्टो की जानिब से कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो है वो हालात इस तरीके से बदली हुए कि पीपल्स पार्टी तो पीछे हटी ही हटी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस वक्त पीछे हट चुकी है कि वो भी अपना वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते। और इस हवाले से दो बड़ी गवाहियाँ आ चुकी हैं, एक तो साद रफ़ीक हैं और एक जावेद लतीफ़ हैं। इन दोनों की जानिब से ये ट्वीट्स करके जो बयान है वो दिया गया है कि चूंकि इनको अक्सरियत नहीं मिली तो इस वजह से ये हुकूमत नहीं बनाना चाहते। तो असल में ये मसला नहीं है कि इनको अक्सरियत नहीं मिली और ये हुकूमत नहीं बनाना चाहते, इनको भी अब इस बात का इदराक हो चुका है और ये दोनों नवाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा, और ये दोनों इलेक्शन भी हार चुके हैं। बहरहाल असल मसला ये है कि पीडीएम की अगर हुकूमत बनती है या नवाज शरीफ की जो हुकूमत है वो बनाई जाती है, जिस तरह से ज़बरदस्ती करके धांधली के ज़रिए जितवाया गया और अब हुकूमत जो है वो इनको दी जानी थी, लेकिन इनको भी इस बात का इदराक हो चुका है कि अगर इस तरह से हुकूमत लेते हैं तो ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। और जो एक बची कुची कुछ साख अगर रह भी गई है नून लीग की, जो कि खैर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चले 15-17 सीटें तो उन्होंने जीती हैं, उस हद तक ही इनकी जो साख बची कुची रह गई है वो भी इनके हाथ से चली जाएगी। तो इस वजह से अब ये जो पैगामात हैं वो दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले या इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत बनाएं, और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो इसकी मेन वजह है हुकूमत ना बनाने की भी, वो ये भी है कि नवाज़ शरीफ इस वक्त रूठ भी चुके हैं ताकतवरों से, और नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि उन्हें जो 200 नशिस्तें हैं वो दी जाएं, तब जाकर वो हुकूमत बनाएंगे, अदरवाइज़ वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। लेकिन ख़ुद इन्होंने 17 सीटें हासिल की, फिर उसके बाद धांधले के ज़रिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबूत भी सारे सामने रख चुकी है, मज़ीद इनकी जो नशिस्तें थी वो बढ़ाई गई, कोई 60 सीटें इनको मज़ीद दी गई। अब 60 सीटें कम हैं, जो नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो बिल्कुल सादा अक्सरियत चाहिए थी, 200 सीटें चाहिए थी, तब जाकर मैं हुकूमत बनाता। तो बहरहाल मेन जो इनकी रूठने की रीज़न है, जो कि कल कॉलम भी लिखा गया सुहेल वड़ाइच की जानिब से भी कि नवाज शरीफ रूठ गए हैं, तो वो असल रीज़न उसकी ये है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से ये अपनी सीट हारे हैं, मानसेरा की भी ये हारे हैं, वहाँ पर तो बाकायदा तौर पर रिज़ल्ट भी इलेक्शन कमीशन के आ गए, लेकिन दूसरी तरफ यास्मीन राशिद से भी ये बुरे तरीके से हारे हैं। और नवाज शरीफ के पीछे हटने की एक बड़ी वजह ये भी है कि इनको ये चीज़ मालूम है कि यास्मीन राशिद से जो ये हल्का हारे हैं, अभी तो धांधली के ज़रिए फॉर्म 47 जो तब्दील किया गया और उसमें नवाज शरीफ को जीत दिलवाई गई, ये मुमकिन नहीं है। आगे चलकर अदालतों में जब ये मामलात अभी चूँकि जा भी रहे हैं, तो यास्मीन राशिद के पास फॉर्म 45 की शक्ल में जो सबूत मौजूद हैं,
अदालतों से इनसे ये जो सीट है वो एक मरतबा फिर से ले ली जाएगी। जिस तरीके से पहले ये वजारत उज़्मा पर थे और अदालतों से फिर ये नाअहल हुए, तो इस चीज़ का भी इनके जहन में जो खदशा था कि ये चीज़ भी इनके साथ होनी ही होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सारी बाजी पलटी है इन इंतखाबात में, एक तो अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली, टर्न आउट ज़्यादा हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट बड़ी तादाद में पड़ा कि धांधली के जो इन्होंने प्ली पोल रिगिंग की या जो ठप्पे इन्होंने जाली लगाए उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इस वजह से फॉर्म 47 में बराह रास्त जो तब्दीली थी वो करना पड़ी, लेकिन उसके बावजूद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फॉर्म 45 अपने संभाल कर रख लिए थे, वो तमाम तर जो सबूत इनके पास मौजूद थे, तो वो एक ऐसे सबूत हैं जिनको आगे अदालतों में चलकर डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अब इतलात ये भी हैं कि नवाज़ शरीफ ये वाली जो नशिस्त है जो वो लाहौर से उनको धांधली के ज़रिए मुबैना तौर पर जितवाई गई, इस नशिस्त के ऊपर भी अगर आगे हुकूमत बनती है, कुछ भी होता है, तो नवाज़ शरीफ पार्लियामेंट में नहीं आएंगे और ना ही वो हल्फ लेंगे, और बड़ी जो रीज़न है वो उसकी यही है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने जीत के सबूत भी रखे। यास्मीन राशिद साहिबा बड़े वाज़ेह मार्जिन के साथ कामयाब हुई हैं इस नशिस्त के ऊपर। तो ये जी कुछ अहम तरीन इस हवाले से तफसीलात थी कि इस वक्त जो सिनेरियो है वो क्या बन रहा है। पीपल्स पार्टी भी नहीं बनाना चाह रही हुकूमत, नून लीग भी पीछे हट चुकी है, नवाज शरीफ भी पीछे हट चुके हैं, और इमरान खान साहब को मुसलसल ये मैसेजेस भिजवाए जा रहे हैं कि खान साहब आप आएँ और आप हुकूमत बनाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ठीक है हुकूमत तो मैं बनाऊंगा, लेकिन जो अवामी मैंडेट है वो मुझे जो मिला है वो सारी की सारी जो नशिस्तें हैं वो वापस की जाएं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 180 नशिस्तें मिली हैं वो वापस की जाएं। अब यहाँ पर जो सारा का सारा मसला है वो आकर फंसा हुआ है कि अब क्या किया जाए। इस पर शुरू में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये सारे रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हुए और उस वक्त काफ़ी सारे सवालात भी उठे कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, क्यों जो सबूत है वो नहीं दे रही, वो कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गए। तो शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी इस तरीके से महसूस भी हुई, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारहाना जो रवैया है वो अपना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से राब्ते हुए, पैगाम रसानियाँ वगैरह हुई, तो उस तरह से लग रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई जो मामलात वगैरह हैं वो तय हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो डटे हुए हैं कि वो डील किसी सूरत उन्होंने नहीं करनी, और जो अवामी मैंडेट है वो उन्हें वापस दिया जाना चाहिए। तो ये जो मामलात है इस वजह से भी और दूसरी तरफ वो ये देना नहीं चाहते क्योंकि उनको ये डर है कि अगर इमरान खान आ गए इतनी ताकत के साथ तो फिर हम सब का क्या होगा। खैर इस पर भी इमरान खान साहब ने कल ऐलान कर दिया है कि वो जब वापस आएंगे तो फतह मक्का का जो मॉडल है उस मॉडल के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेंगे, सबको वो माफ़ कर देंगे। लेकिन जो अवामी मैंडेट है वो ऐसा नहीं होगा कि अवामी मैंडेट वो अपना कोई और ले जाए। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू में थोड़ी सी जो है वो बैकफुट पर या कोई एक्शंस नहीं लिए गए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो जारहाना रवैया है वो अपना लिया है। और जारहाना रवैया और हिकमत अमली अपनाते हुए एक तो जो एहतजाज की गाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दी है, और फिर दूसरे नंबर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम तर जो सबूत थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमी मीडिया के सामने रख कर इलेक्शन की इस धांधली को मुकम्मल तौर पर नंगा करके रख दिया कि किस तरह से इन इंतखाबात में उनके साथ जो धांधली है वो हुई और उनकी जो नशिस्तें थीं वो सारी कम की गई। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ एहतजाज की दूसरे नंबर पर कॉल दी है, बल्कि जो मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद किया है। और ये भी जहनों में रखें कि मौलाना से जो इत्तेहाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज की ही हद तक हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवालात इस पर भी ये उठा रहे थे कि मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इत्तेहाद इस तरह से नहीं है कि कोई उनके साथ सीट एडजस्टमेंट टाइप या पार्लियामेंट में वो मिलकर बैठेंगे। अगर ये अपोजिशन में भी बैठे तो मौलाना की अपनी अपोजिशन होगी, पीटीआई की अपनी होगी। इत्तेहाद जो हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज की हद तक हुआ है कि चले जो एहतजाज है वो हम मिलकर करेंगे। इसी तरह से दीगर जमातों से भी जो राब्ते हुए हैं, जीडीए के साथ भी रब्ता हुआ है, जमात इस्लामी के साथ भी रब्ता हुआ है। तो दूसरे नंबर पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो जारहाना हिकमत अमली है उसके ऊपर वो वापस आ चुके हैं और इसी के तहत वो अब आगे बढ़ रहे हैं। जीडीए की जानिब से जी एहतजाज जो किया गया बड़े
जो मनाजिर थे, हैरालकुल मनाजिर और सरप्राइजिंग किस्म के मनाजिर थे, जो कि GDA ने कल एहतजाज किया। वीडियोस जो फुटेजेस उनकी सामने आई, बड़ी तादाद में लोगों ने जो शिरकत है उस एहतजाज में की, स्पेशली सायरा बानो और जो पीर पगाड़ा वगैरह हैं, इनकी जानिब से जो तकरीरें हैं वो भी की गई। इवन के पीर पगाड़ा ने तो यहाँ तक अपनी तकरीर में कहा जी कि 3 महीने पहले ही ये जो तमाम के तमाम इलेक्शन रिजल्ट्स थे ये मैनेज हो चुके थे और सब कुछ ये बिक चुका हुआ था। लेकिन असल जो इनको मात हुई है वो कहाँ पर हुई है, ये किसी को भी नहीं मालूम था कि इलेक्शन वाले दिन इस हद तक टर्न आउट बढ़ जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट कर देंगे कि जो रिज़ल्ट मैनेज करने का सोचा हुआ था वो मैनेज नहीं हो पाएंगे और फिर फॉर्म 47 में जो धांधली करनी पड़ेगी वो ऐसी खुली और नंगी धांधली है कि उसको छुपाए भी वो नहीं छुपाई जा सकती। आप देखें ना कि अगर आप एक एक हलके में कुछ कुछ हज़ार वोटों को भी इधर उधर करते हैं, यानी कि जाली ठप्पे या जाली गिनती करने के बाद, तो चलें उस हद तक तो चीज़ें छुप सकती हैं। आप कह सकते हैं जी कि क्या सबूत हैं या उस तरह से वो सामने नहीं आती। लेकिन ये तमाम काम करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ही इतना ज़्यादा पड़ा है कि ये जाली वोटों के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। तो फिर आखिर में जो ऑप्शन रह जाना था वो क्या रह जाना था, वो यही रह जाना था जी कि बस फिर जो फॉर्म 45 है, अब तो तमाम तर सख्तियाँ उम्मीदवार उठाए, आपने कागजात नामजदगी छीने, इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। तो एंड में क्या किया जी कि फॉर्म 47 के ऊपर ही जो नताइज थे वो अपनी मर्ज़ी से दर्ज करना शुरू कर दिए। तो बहरहाल ये अब GDA की जानिब से भी जो बड़े बड़े एहतजाज हैं वो किए जा रहे हैं, तो प्रेशर इस वक्त बढ़ता भी जा रहा है। आखिर में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जीत के जो नोटिफिकेशन हैं वो जारी करना शुरू कर दिए हैं। शुरू में तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ही जो उम्मीदवार थे उनकी जीत के जो नोटिफिकेशन थे वो जारी किए जा रहे थे और सवालिया निशान था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आज़ाद उम्मीदवार जो कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हैं, उनके साथ अब ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कि उनके जीत के नोटिफिकेशंस भी जारी नहीं किए जा रहे, हालांकि उनके नताइज भी कहीं पर चैलेंज नहीं हुए। नून लीग के तो उम्मीदवारों के नताइज भी चैलेंज हुए थे लेकिन फिर भी उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। यहाँ तक किया गया कि फ़ैसले के ऊपर में पहले इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना दिया, नताइज नोटिफिकेशन जीत का जारी करने से रोका और बाद में फिर जो जीत का नोटिफिकेशन है वही जारी करने शुरू कर दिए। तो उस साइड पर तो यहाँ तक चीज़ें हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किए जा रहे थे। तो बिल आखिर जी कल से ये सिलसिला शुरू कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और अब तक तकरीबन कोई 55 से 60 के करीब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद उम्मीदवार जो कि जीते हैं इनकी जीत के जो नोटिफिकेशन हैं वो बिल आखिर जारी कर दिए हैं। अब इससे ये है कि एटलीस्ट चलें उनकी ये जो सीट्स हैं वो अब कंफर्म हो चुकी हैं जी कि उनको MNA करार दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ PDM के भी ये जो सारी जमातें हैं इनके भी जीत के जो नोटिफिकेशन हैं वो जारी किए जा रहे हैं। तो ये जी नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।